हमने जब कहा था कि जलसा होकर रहेगा तो अल्लाह की मदद से वो जलसा होकर रहा। हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई गैर मुताल्लिक़ा है तमाम मामलात में वो इमरान खान है और उसकी सूबाई हुकूमत है। हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी, मुल्तान के अवाम ने भी सिलेक्टेड टोले को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पीडीएम इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा, क़यादत जो भी फैसला करेगी उस पर अमल दरामद किया जाएगा। आम आदमी के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, तहरीक आगे बढ़ेगी। जलसा रोकने के लिए पीडीएम कारकुनान का सख्तियां की गई, अब कहते हैं जलसी की है, ऐसे अपनी शर्मिंदगी तो मिटानी है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है पीडीएम ने कराची जलसा साने कारसाज से मुल्तान जलसा पीपल्स पार्टी की यौम तासीस से मंसूब किया। मुल्तान में पीडीएम जलसे के बाद हालात मामूल पर आना शुरू, तमाम रुकावटें हटा दी गईं, ट्रैफिक की रवानी बहाल, मार्केट्स बाजार खुल गए। जलसे के रोज आतिशबाजी से गोदाम में लगने वाली आग पर ताज बराती सरापा एहतजाज, नुकसान के अजाले का मुतालबा। फजल रहमान का कहना है आग लगने से मुतालिक मालूमात नहीं, अफसोस है। करप्ट अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की तनकीद, जलसों में कोरोना जैसी वबा का मजाक उड़ाना हिमाकत नहीं तो और क्या है। दुनिया कोरोना से बचाव के लिए कर्फ्यू मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रही है। पाकिस्तान में अपोजिशन SOPs की खिलाफ वर्जी करके वबा को दावत दे रही है। 11 जमातों को गैर फितरी कट, आवाम से खुली दुश्मनी। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं करप्ट टोला जलसों के जरिए कोरोना फैला रहा है। अपोजिशन का बयानिया सिर्फ लूट मार करो और जाती तिजोरियां भरो है। आवाम की जिंदगियों को दांव पर लगाने वाले टोले को सियासत का कोई हक नहीं। एहतजाज की कॉल के पीछे मौलाना का एजेंडा तहरीक में तशद्दुद लाना है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इस टोले के नजदीक इंसानी जिंदगियों की कोई अहमियत और हैसियत नहीं। सूबाई हुकूमतों को कहना चाहता हूँ बहुत एहतियात करें। मरियम नवाज ने वालिद की जातियात की सियासी रवायत को फिर से जिंदा कर दिया। रहनुमा PTI फयाज हसन चौहान का कहना है बेगम सफदराबाद से वजीर आजम की वालदा से मुतालिक घटिया बातें की, शीशे के महल में बैठकर दूसरों पर पत्थर फेंकने से गुरेज करें। पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के परोल में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कल दोबारा कोट लखपत जेल भिजवा कर जाएगा। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान भारत को कुलभूषण यादव तक तीसरी काउंसिल रसाई देने के लिए तैयार। डेप्यूटी हाई कमिश्नर अदालत में पेश होना चाहते हैं। वकील भारतीय हाई कमीशन का मौकिफ, अटॉर्नी जनरल की भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर के वकील के बगैर पेश होने की मुखालिफत। कहा बताया जाए भारत वकील की खिदमात लेना चाहता है या नहीं। अदालत चाहती है फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हों। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। खराबी के बावजूद तैयारा उड़ाया, इतना बड़ा हादसा हुआ, जिम्मेदार कौन है। हवेलियां PIA तैयार हादसे की तहकीकात से मुताल्लिक केस में जस्टिस मजहर अली के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट ने CAA से तफसीली जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्री सुनामी का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। सिंध हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट न आने पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली भी तलब। सिंध हुकूमत को झीलों और शाहराहों के इतराफ भी दरख्त लगाने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास। चादर मुशावरती एजेंडा ज़ेर ख़ौर। मुस्तक़ाना खाकों पर फ्रांस से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। मुस्तक़ाना खाकों से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर पिटीशन काबीना में पेश की जाएगी।
वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी वज़ीर दिफा की मुलाकात, दो तरफा ताउन, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक चीन ताल्लुकात भी मुलाकात में ज़ेरे बहस आए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने चीन के वज़ीर दिफा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री दिया। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज, हुकूमत ने महंगी चीनी का हल ढूंढ लिया। यूटिलिटी स्टोर्स को दरामदी चीनी लेने के लिए एजेंसी नामजद करने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक वज़ारत सनअत व पैदावार ने समरी तैयार कर ली। मंजूरी के लिए ECC इजलास में पेश की जाएगी। वज़ीर पंजाब ने बैनुल अक़वामी मेयार का बस टर्मिनल बनाने की उसूली मंजूरी दे दी। नया बस टर्मिनल ठोकर न्याज़बे के करीब बनाया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट को 10 दिसंबर तक बस टर्मिनल का डिज़ाइन पेश करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन ने हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल, स्पीकर अमजद जैदी की भी शिरकत। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन की जबरी बरतरफियों के खिलाफ जिन्नाह गेट पर एहतजाज। मुजाहिरीन का रेलवे ट्रैक पर धरना, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर। खून सफेद हो गया। कराची में संगदिल भाइयों ने 60 साला बेवा बहन को जवान बेटी समेत घर से निकाल दिया। अपने तो पराए हुए ही मुआशरे ने भी बेहिसी की चादर ओढ़ ली। बेआसरा कनीज फातिमा बिना साहिबान के जिंदगी गुजारने पर मजबूर। और बहुत अच्छा, हमने इधर रहना, हमें यहाँ पर अच्छी तालीम सिखाई जा रही है और अच्छा खाना, और हम चाहते हैं हम यहाँ पर ही रहें। पाकिस्तान स्वीट होम दीपालपुर को बंद करने का ऐलान। 100 से ज्यादा तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। वालिदैन और इलाका वकील परेशान, कहते हैं इदारा बंद हुआ तो यतीम और नादार बच्चे सड़कों और गलियों में आवारा घूमेंगे। इतने 2 फीसें वगैरह हम कैसे फोल्ड कर सकते हैं? हम लोग नहीं कर सकते। हम तो यही चाहते इधर ही बच्चे बिल्कुल पढ़े, कभी ये बंद ही ना हो। मेहरबानी ये बंद ना किया जाए। अस गरीब बंदे हैं, रोज जासन बच्चे साडे। इस्लामाबाद से कंबोडिया पहुंचते ही कावन हाथी को नए दोस्त मिल गए। कंबोडिया के नए घर में दीपू और सारमन के साथ रह रहा है। कई साल से तन्हा रहने वाला हाथी कावन नई जगह पर बाकी जानवरों के साथ घुल मिल गया। सऊदी अरब की इस्राएली तैयारों को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त। इस्राएली मीडिया के मुताबिक इस्राएली तैयारों को अमारात के लिए फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली। सऊदी अरब की इजाज़त के बाद इस्राएल से अमारात का फ़ज़ाई सफ़र 5 घंटे कम हो गया। मुल्क में कहीं भी आइंदा 3 रोज तक बादल बरसने का कोई इम्कान नहीं। मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 4 और 6 दिसंबर को गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान। दौरे न्यूजीलैंड कौमी टीम के 40 रुकन अरकान में से 42 खिलाड़ियों और टीम ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। महकमा हेल्थ न्यूजीलैंड के मुताबिक 3 खिलाड़ियों की टेस्ट का जायजा लिया जा रहा है। एक का रिजल्ट आना बाकी है। पाकिस्तानी टीम दौरे न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। मिसबाउल हक की बतौर चीफ सेलेक्टर मुद्दत खत्म। अब सिर्फ हेड कोच की जिम्मेदारी निभाएंगे। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच मोहम्मद अकरम नए चीफ सेलेक्टर के मजबूत उम्मीदवार।